हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1, नींबू चना कांड को दोहरी डायरी शाही की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या पहला, उसका सही आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 2, 1932 में किसके नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन हुआ था? तो उसका सही आंसर है मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव आंदोलन हुआ था। कब? 1932 में। प्रश्न संख्या 3, 1933 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका 1933 में जाट महासभा का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पलथाना सिक्कर में। तो इसका सही आंसर क्या है? पलथाना सिक्कर में। कब हुआ था? 1933 में। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 4, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 1934 में कहां पर 10,000 जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ जिसमें अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटरातल सिक्कर। 1934 में कटरातल सिक्कर में सम्मेलन हुआ था जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता कर रही थी कौन? किशोरी देवी। प्रश्न संख्या 5, जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा कांड कब हुआ या कब घटा? तो इसका सही आंसर है 21 जून 1934 को। कब हुआ था जयसिंहपुरा कांड? 21 जून 1934 को। ये प्रश्न आप रट लेना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6, मारवाड़ रियासत में डाबड़ा कांड कब गठित हुआ? इसका सही आंसर है 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। ये मारवाड़ रियासत से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 7, चुन्नीलाल शर्मा, नंदराम, पन्नाराम आदि किस कांड में शामिल हुए थे? कौन कौन? चुन्नीलाल शर्मा, नंदराम या पन्नालाल जो थे, कौन से कांड में शामिल थे? तो ये था डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड के बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो मारवाड़ रियासत से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 8, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत का भाग था? कौन सा? दूधवा खारा किसान आंदोलन। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आया है, बार बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आप रट लेना। दूधवा खारा किसान आंदोलन कौन सी किस रियासत से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। प्रश्न संख्या 9, दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? जो ये किसान आंदोलन हुआ था कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो ये बीकानेर रियासत से जुड़ा हुआ है। और इसमें कौन सी जो महिला का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नाम है खेतूबाई। रट लेना, ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए वो ही क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10 है, 1946 में घटित कांगड़ कांड किस रियासत में हुआ था? यह भी बीकानेर रियासत में हुआ था। कब हुआ था? 1946 को हुआ था। कौन सा कांड है? कांगड़ कांड। कांगड़ कांड। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है कि समसभा की स्थापना कब और कहां की गई? समसभा की स्थापना 1833 में सिरोही में की गई थी। समसभा का नाम आता है तो ये समझ लो कि समसभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। अरे इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। मानगढ़ हत्याकांड भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को वहां मेला बढ़ता है, 1500 भीलों ने अपना बलिदान दिया था। मानगढ़ हत्याकांड भी है। अगर बात करें गोविंद गिरी का, तो इनका जन्म बासिया गांव बंजारा परिवार में हुआ था। बासिया गांव है डूंगरपुर में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 12, संप सभा गठित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि आदिवासियों को एकजुट करना। क्या था? आदिवासियों को एकजुट करना। इसमें आदिवासियों को जब एकजुट किया गया था और मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, वहां पे कितने 1500 भील मारे गए थे। मानगढ़ हत्याकांड के बारे में बहुत बार पूछा गया है। मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। प्रश्न संख्या 13,
संत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि संत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मानगढ़ धाम। प्रश्न संख्या 14, मानगढ़ कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1913 में। प्रश्न संख्या 15, संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संत सभा का प्रथम अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1903 में। और मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में। ये याद कर लेना। प्रश्न संख्या 16, गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया गया था? ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय जो कहाँ बिताया गया था, तो वो कंबोई गुजरात में बिताया था। कहाँ बिताया था? कंबोई गुजरात में। किसने बताया था? गोविंद गुरु ने बिताया था अपना अंतिम समय। प्रश्न संख्या 17 है, एक ही आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किससे जाता है? मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने 21 सूत्री मांग भी मेवाड़ के महाराणा के सामने रखी थी। क्या नाम है? मोतीलाल तेजावत जाड़ोल रियासत के या जाड़ोल तहसील के रहने वाले थे। ये एक ही आंदोलन के नेतृत्व यही थे। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन कब आरंभ हुआ? एक ही आंदोलन का नाम ही दूसरा है भोमट भील आंदोलन, जो कभी स्टार्ट हुआ था? 1921 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। प्रश्न संख्या 19, भोमट भील आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो ये कहां से प्रारंभ हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। और कहां से हुआ था? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। प्रश्न संख्या 20, जो हमारी मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ राज्य को 21 सूत्री मांग पत्र लिखा, जिसे कहा जाता है? तो इसको 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। ये 20 क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट खत्म हो गए हैं। अब हम संत और संप्रदाय के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। देखते हैं, चलो। दादू दयाल जी थे, दादू पंथ नरेना जयपुर में। दादू पंथ नरेना जयपुर में वन लाइनर है, आप याद कर लीजिएगा। सुंदरदास जी जो इन्हीं के शिष्य थे, उनकी नागा शाखा कहाँ पे है? गेटोलाव दौसा में। झाम्बो जी जो विष्णोई पंथ के प्रवर्तक हैं, जिनको कहाँ पे है? सम्राट थल मुकाम बीकानेर में। जसनाथ जी है, वो जसनाथ जी कतियासर बीकानेर में है। और चरणदास जी कहाँ है? दिल्ली डेहरा अलवर में है। अब आगे देखिए, रामानंद जी संप्रदाय, यह कृष्णदास या पयारी गलता जी जयपुर में। अगरदास जी रेवासा सिक्कर में। अगर बात करें 7 नंबर पे है परशुराम जी निम्बार्क संप्रदाय, जो इस्लामाबाद अजमेर में है। रामस्नेही संप्रदाय, इनकी प्रमुख कितनी शाखा है? इनकी प्रमुख 4 शाखा है, वो देख लीजिए। इनके बारे में बार बार प्रश्न आया है, इन चारों के बारे में, तो ये देख लीजिए। शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन प्रवर्तक है? रामचरण जी है। फिर उसके बाद में रेण या नागौर में दरियाव जी है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि सिंगथल बीकानेर में हरिराम दास जी हैं। खेड़ापा जोधपुर के अंदर रामदास जी है। ये चारों के बारे में बहुत बार प्रश्न आया है यहाँ से, ऐसे के ऐसे सेम टू सेम प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद में संत पीपा जी समदड़ी बाड़मेर में। संत धन्ना जी बोरानाड़ा जोधपुर में। बालनंदाचार्य जी लोहांगिनी झुंझुनू में। संत माओ जी निष्कलंकी संप्रदाय या साबला डूंगरपुर में, जिनके उपन्यास को क्या कहा जाता है? चोपड़ा। लालदास जी नंगला जहाज भरतपुर में। छोटी दूब अलवर में। धोली दूब कहाँ है? अलवर में। हरिदास जी सांखला निरंजनी संप्रदाय गाडर डीडवाना नागौर में। प्राणनाथ जी परनामी संप्रदाय पन्ना एमपी में। और आदर्श नगर जयपुर में। नवलदास नवल संप्रदाय जोधपुर में है। लालगिरी जी अकलिया संप्रदाय बीकानेर में है। संतदास जी गुड्डड़ संप्रदाय दातरा भीलवाड़ा में है। मीराबाई मेड़ता में है। राजा राम जी शिकारपुरा जोधपुर में है।
नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर में है। और भिखण जी तेरह पंथ है। संत भूरीबाई अलख मेवाड़ से जुड़े हुए हैं। लकुलिस पशुपति संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। संत गौरीबाई डूंगरपुर बाल मुकुंद मंदिर से जुड़े हुए हैं। अब हम राजस्थान के प्रमुख युद्धों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है कि भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 1227 में हुआ था। याद कर लेना, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था और इसमें विजय कौन थे? जेतर सिंह इसमें विजय ही हुए थे। भूताला का युद्ध 1227 जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। उसमें जो विजयी हुए थे वो जेतर सिंह हुए थे। पर अब इसका अगला देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और इसमें जो युद्ध में विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? पृथ्वीराज की विजय हुई थी। रणथंभौर दुर्ग का शाखा, अब हम जानेंगे किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के शाखे के बारे में। रणथंभौर दुर्ग का शाखा 1301 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और उसके बाद में सिवाना दुर्ग, अगर सिवाना युद्ध के बारे में मैं विशेष चर्चा करूं तो 1308 में शासक था शीतल देव। उसके बाद में सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में। ये किसके बीच में हुआ था? तो राणा हमीर सिंह और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं विजय की तो हमीर सिंह की विजयी हुई थी। कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। अब अगला देखते हैं अपन। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। अगर इसमें विजय की बात करूं तो कुंभा विजयी हुए थे। इसके बाद में ही आपको मैं बता दूं, इसके बाद में ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगर मैं बात करूं बयाना का दुर्ग, अगर मैं बात करूं बयाना युद्ध के बारे में तो 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। अगर इसमें मैं बात करूं विजय की तो राणा सांगा इसमें विजयी रहे थे। अगर मैं बात करूं आगे वाला चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा, जिसमें रानी कर्मावती ने नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। अगर मैं बात करूं पाहेबा साहिबा युद्ध के बारे में तो 1541 में हुआ था। राव मालदेव और राव जेतसिंह के बीच में हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था। हाजी खां और उदय सिंह के बीच में हुआ था। और इसमें अगर विजयी की बात करें तो हाजी खां इसमें विजयी हुए थे। अगले वाले देखते हैं दिवेर का युद्ध के बारे में। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राजमहल युद्ध 1747 में हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। और इसमें जो विजय हुई थी वो ईश्वरी सिंह की विजय ही हुई थी। अगर मैं बात करूं गिंगोली के युद्ध के बारे में 1807 में हुआ था। जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में हुआ था। राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाद के रूप में ही ये युद्ध हुआ था। कौन सा? गिंगोली का युद्ध। कब हुआ था? 1807 में। आगे वाला देखते हैं। चेलावास युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अगर इसमें बात करें विजय की तो कुशाल सिंह की विजयी हुई थी। चेलावास का युद्ध, जिसको काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है, 18 सितंबर 1857। अगर बात करें आगे वाला तो महोबा युद्ध हुआ था 1882 में। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमदी देव के बीच में हुआ था। और इसमें विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान। अब आगे हम देखते हैं साहेबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1577 में। अगर धोसी युद्ध के बारे में बात की जाए तो घोंसी युद्ध के बारे में बात की जाए 1526 में हुआ था। बीकानेर के शासक लूणकर्ण की मृत्यु हुई थी। अगर मावली युद्ध के बारे में बात करें 1540 में हुआ था। राणा उदय सिंह के बीच और बनवीर के बीच। अगर अब बात करें विजय की तो उदय सिंह की इसमें विजयी हुई थी। जालोर दुर्ग या जौहर ये जेतलदे के द्वारा किया गया था। या बांडी युद्ध के बारे में बात करें 1518 में हुआ था। राणा सांगा के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी को हराया था। कहाँ बांडी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? धौलपुर जिले में वर्तमान में है। और 1518 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1518 में। अगर
युद्ध बात करें 12 जून 1707 में हुआ था, बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच में, और बहादुर शाह प्रथम इसके विजयी रहे थे। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।